बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AKR इस्लामिक नॉलेज एंड हिस्ट्री चैनल। आज हम मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉज में डिस्कस करेंगे कंसैंग्विनस सिस्टर शेयर। कंसैंग्विनस सिस्टर एज ए रेजिड्यूरी भी इनहेरिट करती है दो लोकेशंस पे यहाँ पर, और इसके अलावा एज ए फिक्स शेयर भी इनहेरिट करती है। और जब फिक्स शेयर होती है तो उसके शेयर्स की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा उसको एक्सक्लूड कौन करता है? असेंडेंट डिसेंडेंट एक्सक्लूड कर देते हैं, ब्रदर फुल एक्सक्लूड कर देता है। और ब्रदर फुल और असेंडेंट डिसेंडेंट ना हो तो सिस्टर फुल प्लस डॉटर्स एंड डॉटर अगर इकट्ठे हों तो वो भी सिस्टर कंसैंग्विनस को फुली एक्सक्लूड कर देते हैं। इस चार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लें। और जो ही हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप अपने सामने रखें, आपको एग्जाम्पल समझना बहुत ईजी हो जाएगा। रेजिड्यूरीज़ की लिस्ट है फुल। इसमें ब्रदर कंसैंग्विनस और सिस्टर कंसैंग्विनस जो है सीरियल नंबर 9 और 10 पे हैं। अब एक्सक्लूजन देखते हैं, सिस्टर कंसैंग्विनस कैसे एक्सक्लूड होती है। अगर असेंडेंट डिसेंडेंट्स हैं मेल और ब्रदर फुल भी है तो सिस्टर और ब्रदर कंसैंग्विनस जो हैं वो फुली एक्सक्लूड हो जाते हैं। ये केसेस जो हैं इनमें से कोई एक भी एक्टिवेट हो, ये ग्रीन जो हैं, तो सिस्टर कंसैंग्विनस और ब्रदर कंसैंग्विनस टोटली आउट हो जाते हैं। अच्छा, एक्सक्लूजन की एक और भी आपको कंडीशन बताई थी। अगर ये सारे नहीं हैं, ये केसेस इनएक्टिव हैं, ये लोग नहीं हैं, लेकिन डॉटर सन्स डॉटर है और सिस्टर फुल भी है, दोनों लाइव हैं, तो डॉटर सन डॉटर जब फिक्स शेयर ले रही होती तो सिस्टर फुल जो है वो रेजिड्यू सारा का सारा ले जाती है। और रेजिड्यूरीज़ की लिस्ट में आपको पता है कि जो भी टॉप पे लाइव होता है वो सारा रेजिड्यू ले जाता है और नीचे जितने भी हैं वो उनको कोई भी शेयर नहीं मिलता। तो इस केस में अब सिस्टर फुल सारा रेजिड्यू ले लेगी और ब्रदर कंसैंग्विनस और सिस्टर कंसैंग्विनस वो टोटली आउट हो जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं कि शेयर की पॉसिबिलिटीज़। तो सीरियल नंबर 2 है, केस नंबर 2। इसमें जो है डॉटर सन डॉटर अलाइव नहीं है लेकिन सिस्टर फुल अलाइव है, ठीक है। इसके फर्दर दो केसेस बन जाते हैं, 2A और 2B। 2A में क्या है, अगर ब्रदर कंसैंग्विनस अलाइव है इन कंडीशंस में तो सिस्टर कंसैंग्विनस और ब्रदर कंसैंग्विनस जो है मिलके रेजिड्यू को 2:1 की रेशियो में शेयर कर लेंगे। ये केसेस आउट हो गए एज यूजुअल। डॉटर सन डॉटर नहीं है, सिस्टर फुल जो है वो अब यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ उसी वक्त आएगी सिस्टर फुल जब डॉटर सन डॉटर अलाइव हों, ठीक है। सिस्टर फुल आ गई, फिक्स्ड शेयर बन गई। और ब्रदर कंसैंग्विनस अलाइव है तो ब्रदर और सिस्टर कंसैंग्विनस मिलके रेजिड्यूरी बन जाएंगे। और सिस्टर कंसैंग्विनस जो है बाकी जो दो लोकेशन हैं वहाँ से इनएक्टिव हो जाएगी। सिस्टर कंसैंग्विनस एक ही जगह पे शेयर लेगी, ये बाकी जो दो जगह जब एक जगह पे ले रही होगी तो बाकी दो जगहों पे वो शेयर नहीं लेगी। अब केस नंबर 2 में पार्ट 2B डिस्कस करते हैं। इसमें यानी कि डॉटर्स एंड डॉटर अलाइव नहीं है, सिस्टर फुल अलाइव है, ठीक है, और ब्रदर कंसैंग्विनस नहीं है। अब देखेंगे सिस्टर फुल कितनी है। सिस्टर फुल अलाइव है ना ये, तो देखेंगे कितनी है। अगर एक सिस्टर फुल अलाइव है तो सिस्टर कंसैंग्विनस जो है वो 1/6 लेगी, और 2 या उससे ज़्यादा सिस्टर फुल अलाइव हैं तो वो सिस्टर कंसैंग्विनस का शेयर निल हो जाएगा। ये इसी तरह है जैसे डॉटर और सन डॉटर जब इकट्ठे इनहेरिट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। और सिस्टर फुल जो एक होगी तो सिस्टर कंसैंग्विनस 1/6 लेगी। अगर एक से ज़्यादा सिस्टर कंसैंग्विनस हैं तो ये 1/6 वो इक्वली शेयर करेंगी। चार्ट पे देखते हैं, डॉटर ये सारे केसेस इनएक्टिव हो गए, ठीक है। ब्रदर कंसैंग्विनस अलाइव नहीं है, डॉटर सन डॉटर भी नहीं है, ठीक है। तो डॉटर सन डॉटर नहीं है तो सिस्टर फुल अब यहाँ पे नहीं आ सकती और सिस्टर कंसैंग्विनस भी यहाँ रेजिड्यूरी नहीं बन सकती, तो यहाँ से ग्रे आउट हो गई, इनएक्टिव हो गए। और सिस्टर फुल अब चले गई, फिक्स शेयर बन गई वो क्योंकि वो अलाइव है, ठीक है। और सिस्टर कंसैंग्विनस जो है वो भी फिक्स शेयर बन गई, लेकिन उसका शेयर क्या होगा 1/6 मैक्सिमम, क्योंकि अगर एक सिस्टर है वो 1/2 लेगी और सिस्टर कंसैंग्विनस 1/6 ले लेगी। और 2 या उससे ज़्यादा सिस्टर्स हैं तो फिर जो है वो सिस्टर कंसैंग्विनस का शेयर आउट हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर क्लास जो है फुल और कंसैंग्विनस मिला के 2/3 से ज़्यादा नहीं ले सकती। ये इसी तरह जैसे डॉटर सन डॉटर का है कि मिला के ये जब दोनों इकट्ठे हों तो 2/3 से ज़्यादा शेयर ये नहीं ले सकती। अब केस नंबर 3 पर आते हैं। इसमें अब ऑपोजिट हो गया, यानी कि सिस्टर फुल अलाइव नहीं है लेकिन डॉटर सन डॉटर अलाइव हैं। अब फर्दर दो केसेस हो गए ए और बी। ए में ये है कि लेट्स से ब्रदर कंसैंग्विनस अलाइव है, ठीक है। इस केस में सिस्टर
कंसैंग्विनस और ब्रदर कंसैंग्विनस मिलकर रेजिड्यू को 2:1 की रेशियो में शेयर करेंगे, यानी कि ब्रदर को 2 शेयर मिलेंगे, सिस्टर को 1 शेयर, जैसे सन और डॉटर शेयर करते हैं। चार्ट पे देख लें, ये सारे केसेस इनएक्टिव हैं, ठीक है। तो सिस्टर कंसैंग्विनस या सिस्टर फुल अलाइव नहीं है तो यहाँ से भी आउट हो गई, ठीक है। डॉटर सन डॉटर अलाइव है, तो ब्रदर कंसैंग्विनस अलाइव है, तो इसलिए सिस्टर कंसैंग्विनस और ब्रदर कंसैंग्विनस मिलके रेजिड्यूरी बन जाएंगे और यहाँ पे रेजिड्यू 2:1 की रेशियो में शेयर कर लेंगे और सिस्टर कंसैंग्विनस बाकी 2 जगहों से आउट हो जाएगी। अब 3B पे चले जाते हैं। नॉट अलाइव है सिस्टर फुल और डॉटर सन डॉटर अलाइव हैं, ठीक है। अब ब्रदर कंसैंग्विनस अलाइव नहीं है इस केस में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सिस्टर कंसैंग्विनस जो है वो फुल रेजिड्यू लेगी, क्योंकि डॉटर सन डॉटर जो है वो सिस्टर कंसैंग्विनस को फिक्स शेयरर नहीं बनने देती, उसको रेजिड्यूरी बनने पे मजबूर करती है। चार्ट पे देख लें, ये सारे केसेस इनएक्टिव हैं एज यूजुअल, ठीक है। सिस्टर फुल अलाइव नहीं है, यहाँ से आउट हो गई। ब्रदर कंसैंग्विनस भी अलाइव नहीं है, इसलिए यहाँ से चला गया वो। डॉटर सन डॉटर अलाइव है, ठीक है। जब डॉटर सन डॉटर अलाइव हो तो सिस्टर कंसैंग्विनस आ जाती है इस लोकेशन पे, यानी रेजिड्यूरी बन जाती है, सारा रेजिड्यू उसको मिलता है अगर कुछ बचे। ज़रूरी नहीं है कुछ बचे, अगर नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर बच गया तो ले जाएगी। अब यहाँ पे आप लॉ में देख लें कि डॉटर सन डॉटर जब तक फिक्स्ड हेयर है तो वो 2/3 तक लेती है, तो सिस्टर कंसैंग्विनस सिस्टर फुल उस वक्त तक यहाँ फिक्स्ड हेयर नहीं बन सकते जब तक डॉटर सन डॉटर अलाइव है, और वो अपना रेजिड्यू लेने में मजबूर होते हैं। रेजिड्यू कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी ये जो लोकेशन है सिस्टर फुल और सिस्टर कंसैंग्विनस के लिए ये सबसे एडवांटेजियस पोजीशन होती है। तो डॉटर सन डॉटर यहाँ पे नहीं आने देती, उनको इधर ही रखती है रेजिड्यूरीज की लिस्ट में, ठीक है। सिस्टर कंसैंग्विनस जो है वो इधर से आउट हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ शेयर ले लिया। अब चलते हैं केस नंबर 4 पे। डॉटर सन डॉटर भी नहीं है, सिस्टर फुल भी नहीं है, ब्रदर कंसैंग्विनस भी नहीं है, और बाकी जो थे वो ये वाले तो वैसे ही हर केस में नॉट अलाइव है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि अगर एक सिस्टर कंसैंग्विनस है तो वो इनहेरिटेंस का हाफ 50% ले लेगी, और अगर 2 या उससे ज़्यादा सिस्टर कंसैंग्विनस अलाइव हैं तो फिर वो इनहेरिटेंस का 2/3 लेंगी और उसको इक्वली शेयर कर लेंगी। अब इस केस में सिस्टर कंसैंग्विनस एग्जैक्टली डॉटर की तरह इनहेरिट कर रही है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये सारे आउट हो गए, ठीक है। सिस्टर फुल नहीं है, ब्रदर कंसैंग्विनस भी नहीं है, डॉटर्स एंड डॉटर्स भी नहीं है, तो सिस्टर कंसैंग्विनस यहाँ से भी निकल गई, रेजिड्यूरी नहीं बन सकती क्योंकि डॉटर्स एंड डॉटर नहीं है। अब वो अपनी एडवांटेजियस पोजीशन में आ गई, यानी कि फिक्स शेयर बन गई। वो कितना शेयर लेगी, 1/2 लेगी अगर वो 1 है, और अगर 2 या उससे ज़्यादा हैं तो वो 2/3 लेंगी। अब सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं डॉटर क्लास और सिस्टर क्लास में। और सिस्टर फुल और सिस्टर कंसैंग्विनस को समझने के लिए अगर आप पहले ही डॉटर और सन डॉटर को समझ लें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब इसमें यह है कि ब्रदर फुल और ब्रदर कंसैंग्विनस जो हैं जब वो अलाइव हों तो वो अपनी इक्विवेलेंट जो सिस्टर्स होती हैं उनको रेजिड्यूरीज बना देते हैं। ये उसी तरह है जैसे सन अगर अलाइव हो तो डॉटर को वो रेजिड्यूरी बना देता है, इसी तरह सन यानी ग्रैंड सन अलाइव हो, सन नहीं है तो फिर सन डॉटर को रेजिड्यूरी बना देता है। सेकेंड ये कि अगर डॉटर सन डॉटर अलाइव है तो फिर सिस्टर फुल और सिस्टर कंसैंग्विनस रेजिड्यूरी बन जाते हैं। डॉटर सन डॉटर फिक्स नहीं बनने देती, इनको रेजिड्यूरी बनने पे मजबूर करती है। और सिस्टर फुल और सिस्टर कंसैंग्विनस जब इकट्ठे होते हैं एज फिक्स हेयर तो वो डॉटर और सन डॉटर की तरह इनहेरिट करते हैं, और सिस्टर फुल और सिस्टर कंसैंग्विनस जब दोनों शेयर ले रहे होते हैं फिक्स में तो फिर वो उनका शेयर 2/3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, जैसे डॉटर सन डॉटर का केस है। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूजन। तो आपको पता है कि सिस्टर फुल एक्सक्लूड कैसे होती है, असेंडेंट डिसेंडेंट, यानी मेल सन, ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। ये लोग अगर हों तो इसके अलावा ब्रदर फुल हो तो सिस्टर कंसैंग्विनस एक्सक्लूड हो जाती है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, फादर, वाइफ, 1 डॉटर, ब्रदर कंसैंग्विनस, सिस्टर कंसैंग्विनस, ठीक है। अब फादर इस केस में कितना लेंगे, क्योंकि एक डॉटर है इसलिए सन नहीं है तो फादर 1/6 लेंगे प्लस रेजिड्यू लेंगे। वाइफ कितना लेगी, वाइफ लेगी 1/8 क्योंकि औलाद है। डॉटर कितना लेगी, फिक्स्ड हेयर बन गई है यहाँ पे, तो डॉटर लेगी 1/2, और ब्रदर और सिस्टर कंसैंग्विनस जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये देख लें, ठीक है, ये सारे आपने शेयर दिए, ठीक है। ब्रदर और सिस्टर कंसैंग्विनस
एक्सक्लूडेड बाय फादर। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं एक्सक्लूजन की। अगर ब्रदर फुल है तो क्या होता है। अब इस एग्जाम्पल में मदर वाइफ ब्रदर फुल हैं। अब ब्रदर कंसैंग्विनस सिस्टर कंसैंग्विनस ये भी हैं, ठीक है। अब मदर का शेयर कितना होगा, क्योंकि 2 सिबलिंग्स हैं तो मदर का शेयर फिर रिड्यूस हो जाएगा 1/3 से 1/6 पे चला जाएगा। वाइफ का शेयर कितना होगा, क्योंकि औलाद नहीं है वाइफ का शेयर अब बढ़ जाएगा 1/4 हो जाएगा। ब्रदर फुल का कितना शेयर होगा, ब्रदर फुल आप रेजिड्यूरीज की लिस्ट में देखें तो वो वहाँ पे मौजूद है रेजिड्यूरीज की लिस्ट में, यानी कंसैंग्विनस ब्रदर के ऊपर है वो, ठीक है। तो सारा रेजिड्यू ब्रदर फुल को मिल जाएगा और ब्रदर कंसैंग्विनस को कोई शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। मदर 1/6, वाइफ 1/4, ठीक है। इनको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो 9/12 आपने दे दिया मदर और वाइफ को, और रेजिड्यू बचा 3/12 वो आपने दे दिया ब्रदर फुल को, ठीक है। और ब्रदर कंसैंग्विनस और सिस्टर कंसैंग्विनस एक्सक्लूड हो गए। अब अगला केस देखते हैं। अगर सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन नहीं है, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है, ब्रदर फुल भी नहीं है, ठीक है। इस केस में अगर सिस्टर फुल और डॉटर सन डॉटर इकट्ठे हैं तो उस केस में भी सिस्टर कंसैंग्विनस एक्सक्लूड हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि डॉटर सन डॉटर और जब सिस्टर फुल इकट्ठे होते हैं तो डॉटर सन डॉटर सिस्टर फुल को रेजिड्यूरी बनने पे मजबूर कर देती है। जब वो सारा रेजिड्यू सिस्टर फुल ले जाएगी तो नीचे जो रेजिड्यूरीज हैं यानी सिस्टर फुल वगैरह है तो वो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देख लें, मदर को 1/6 मिला, डॉटर को 1/2, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें 4/6 आपने इनको दे दिया, 2/6 जो बचा सिस्टर फुल एज रेजिड्यूरी सारा ले जाएगी, ठीक है। और सिस्टर कंसैंग्विनस एक्सक्लूड हो जाएगी। अब केस नंबर 2A डिस्कस करते हैं, यानी अब सिस्टर कंसैंग्विनस को शेयर मिलना शुरू हो गया। तो 2A में क्या था, स्लाइड्स में आपको जिस तरह से नंबरिंग की हुई है एग्जाम्पल्स में भी वैसे ही नंबरिंग की है। तो 2A में और B में ये था कि डॉटर सन डॉटर नॉट अलाइव है लेकिन सिस्टर फुल अलाइव है, और A में था कि ब्रदर कंसैंग्विनस भी अलाइव है। तो इस केस में जब ब्रदर कंसैंग्विनस होता है तो वो सिस्टर कंसैंग्विनस को रेजिड्यूरी बनने पे मजबूर कर देता है। तो अब यहाँ पे मदर है, मदर को मिलेगा 1/3 या 1/6, 1/6 मिलेगा, क्योंकि 2 या उससे ज़्यादा सिबलिंग्स हैं तो वो मदर का शेयर जो है वो रिड्यूस कर देंगी, 1/6 कर देंगी। सिस्टर फुल जो है वो कितना शेयर लेगी, वो फिक्स शेयर है, वो 1/2 लेगी। और ब्रदर और सिस्टर कंसैंग्विनस क्या लेंगे, रेजिड्यू, ठीक है, रेजिड्यू लेंगे। रेजिड्यू कितना है, 6/18। तो एक ब्रदर सिस्टर हैं तो ब्रदर लेगा, 2 शेयर होते हैं उसके, तो टोटल 2/3 इंटू 6/18, 4/18 जो है वो ब्रदर को मिल जाएंगे कंसैंग्विनस को, और सिस्टर कंसैंग्विनस जो है उसको 1/3 इंटू 6/18 यानी 2/18। तो ये 6/18 ये वाला आपने ब्रदर सिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2B पे आते हैं। अब डॉटर सन डॉटर अलाइव नहीं है, सिस्टर फुल अलाइव है, और साथ ही ब्रदर कंसैंग्विनस भी अलाइव नहीं है। तो इस केस में अब मदर का शेयर हो गया, 2 सिस्टर्स हैं तो मदर का शेयर हो गया 1/6, ठीक है। सिस्टर फुल का शेयर कितना होगा, फिक्स्ड शेयर है तो वो 1/2 लेंगी, और सिस्टर कंसैंग्विनस कितना लेंगी, 1/6 जी। अगर सिस्टर फुल 2 या उससे ज़्यादा हो तो वो 2/3 ले लेंगे और सिस्टर कंसैंग्विनस का कोई शेयर नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे जी, 1/6 हो गया, ठीक है। अब आपने इन सबको शेयर दिया तो कितना टोटल हो गया, 5/6, यानी एक शेयर बच गया। तो इस केस में हम डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द अप्लाई करेंगे। इसकी अलग वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसका ये तरीका होता है, ठीक है। और आपने 5/5 यानी कि यूनिटी कर दिए शेयर्स को। शेयर जो हैं वो यूनिटी से कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। जब वो यूनिटी से कम हो तो रद्द होता है अप्लाई, और अगर यूनिटी से ज़्यादा हो जाएं, जैसे 13/12 हो जाएं शेयर्स, ठीक है, तो उस केस में फिर ऑल का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब देखते हैं केस नंबर 3। इसमें क्या था, अभी ऑपोजिट हो गया, यानी सिस्टर फुल नॉट अलाइव है लेकिन डॉटर सन डॉटर अलाइव है, ठीक है। 3A और B में ऐसे ही होगा। तो A में क्या है, फर्दर ब्रदर कंसैंग्विनस भी अलाइव है, ठीक है। अब इस केस को देखते हैं। मदर हैं, डॉटर हैं, 2 सिस्टर कंसैंग्विनस हैं, 3 ब्रदर कंसैंग्विनस हैं, ठीक है। मदर डॉटर एज ए फिक्स शेयर इनहेरिट करेंगी। मदर को मिलेगा, क्योंकि एक डॉटर है, बच्चा है, तो मदर लेगी 1/6, और डॉटर एक है, कितना लेगी, 1/2। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई 16/24 आपने दे दिया, रेजिड्यू बच गया 8/24, ठीक है। 2 सिस्टर कंसैंग्विनस हैं, कितना शेयर लेंगी, दोनों सिस्टर एक शेयर लेंगी तो 2 शेयर उनको चाहिए, और 3 ब्रदर्स हैं, हर एक को 2 शेयर मिलेंगे तो 6 शेयर उनके हो गए। सिस्टर कंसैंग्विनस को क्या मिलेगा, 1 शेयर, यानी 1/8 इंटू 8/24, ठीक है। 8/24 के 8 हिस्से करके 1 हिस्सा सिस्टर कंसैंग्विनस को दे दिया,
तो कितना शेयर हो गया, 1/24 एक सिस्टर को मिला और 2 सिस्टर को मिलेगा 2/24। ब्रदर कंसैंग्विनस को डबल मिलेगा, यानी सिस्टर कंसैंग्विनस को 1/8 मिल रहा था तो ब्रदर कंसैंग्विनस को 2/8 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 8/24, तो एक ब्रदर का शेयर आ गया 2/24 और 3 ब्रदर्स का शेयर आ गया 6/24। टोटल आपने 8/24 ये जो रेजिड्यू बचा था ये वाला, ये आपने ब्रदर और सिस्टर कंसैंग्विनस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस 3B में, ठीक है, सिस्टर फुल नॉट अलाइव है, डॉटर्स एंड डॉटर अलाइव है, और बी में फर्दर ये कि ब्रदर कंसैंग्विनस भी नहीं है अलाइव। इस केस में डॉटर्स एंड डॉटर हैं तो सिस्टर कंसैंग्विनस को क्या बना देंगे, वो आपको पता है सिस्टर कंसैंग्विनस को डॉटर्स एंड डॉटर फिक्स शेयर नहीं बनने देती, तो वो उसको रेजिड्यूरी बनने पे मजबूर करेंगी। अब मदर को कितना शेयर मिलेगा, क्योंकि औलाद है, मदर का 1/6 हो जाएगा, औलाद ना होती तो 1/3 होता, ठीक है। डॉटर फिक्स शेयर है, कितना शेयर लेंगी, 1/2। 2 सन डॉटर हैं, उसका शेयर क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। अगर डॉटर 2 होती तो डॉटर्स को 2/3 मिलता और सन डॉटर्स एक्सक्लूड हो जाती। उसके बाद सिस्टर कंसैंग्विनस है, उसको क्या मिलेगा, उसको रेजिड्यू मिल जाएगा, सारा रेजिड्यू उसको मिल जाएगा। टोटल आपने 1/6, 3/6 और 1/6 यानी कि 3, 4, 5/6 आपने दे दिया फिक्स शेयर्स को, और रेजिड्यू बचा था 1/6, वो आपने सिस्टर कंसैंग्विनस को दे दिया। अब लास्ट केस है, सिस्टर कंसैंग्विनस है फिक्स शेयर, इसमें सिस्टर फुल भी नहीं है, ब्रदर कंसैंग्विनस भी नहीं है, डॉटर्स एंड डॉटर भी नहीं है। जब सिस्टर कंसैंग्विनस जो है वो फिक्स्ड शेयर बन गई, सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन अब उसकी है, ठीक है। मदर को क्या शेयर मिलेगा, 1/3 या 1/6, 1/3 मिलेगा क्योंकि एक ही सिस्टर है। वाइफ को कितना मिलेगा, 1/4 या 1/8, 1/4 मिलेगा, औलाद होती तो 1/8 पे चले जाती वाइफ। और सिस्टर कंसैंग्विनस को कितना मिलेगा, 1/2। टोटल 13/12 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये यूनिटी से ज़्यादा हो गया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल लगेगा, बहरहाल इस तरह से करके इसको आपने 13/13 यानी यूनिटी कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल अप्लाई कर दिया आपने। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।